हेलो माय वाइटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ प्लांट्स आज लेके आई थी, नर्सरी गई थी वहां से। और बहुत इसमें कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो मेरे खराब हो गए थे। जैसे ये मोगरे वाला है, वो खराब हो गया था। मनी प्लांट तो मतलब मनी प्लांट की तो हालत ही खराब हो गई थी, बिल्कुल ही जल गया था मनी प्लांट। बहुत बचाया लेकिन फिर भी वो इस बार गर्मियों में सही से नहीं रह पाया। तो मनी प्लांट लेके आई हूँ, दो तरह के मनी प्लांट लेके आई हूँ। जो एक नॉर्मल देसी वाला होता है वो, और एक कलकत्ते का जो वैरायटी होती है वो मनी प्लांट में लेके आई हूँ। लेने तो गई थी गोल्डन वाला मनी प्लांट, लेकिन गोल्डन वाला मनी प्लांट मिला नहीं, खत्म हो गया था उसके पास। तो उसने मुझे कलकत्ते वाला दे दिया। जब मैं इसकी पॉटिंग करूंगी तब आपको दिखाऊंगी किस तरह का है। अभी इनमें पौधों में डाल रही हूँ पानी, क्योंकि धूप बारिश जो दो एक दिन हुई ठीक ठाक, फिर उसके बाद से वापस से बहुत तेज धूप आ गई है, जिसमें पेड़ काफी सूख जाते हैं, सारे पौधे काफी सूख जाते हैं। तो इनको थोड़ा थोड़ा हल्का ही आप करिए, लेकिन सुबह शाम पानी टाइम से देना बहुत जरूरी है। तो इस समय जो शाम का वक्त होता है ना, तो ज्यादातर मैं कोशिश करती हूँ पाइप से पूरे इनके पत्ते वगैरह मतलब पूरे उनको पानी से अच्छे से उनको नहला देती हूँ। इससे पत्तियों में जो धूल मिट्टी भी जमा हो जाती है वो भी साफ हो जाती है, और बिल्कुल जो पत्तियां हैं बिल्कुल फ्रेश और एयरी हो जाती हैं। और इस तरीके से अगर आप पौधों में पानी डालें, उनको नहलाएं, तो ये पौधे हमेशा ये हरे भरे और ग्रीन बने रहते हैं। अभी ये प्लांट ऐसे ही रखे रहेंगे, आज ही लेके आई हूँ तो अभी ऐसे ही रखे रहेंगे, थोड़ा सा ये एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि नर्सरी से लाने के बाद में तुरंत उन्हें मतलब थोड़ा एक दो दिन एडजस्ट होने दीजिए यहाँ के उसमें। फिर उसके बाद इन्हें मैं पॉटिंग करूंगी। तो इतना काम करने के बाद में मेरी चाय भी बन गई, और इसी के साथ साथ मैं शाम के खाने की तैयारी भी करूंगी और नेक्स्ट डे की भी प्रिपरेशन करूंगी। चाय तो हस्बैंड ने बना दी थी, चाय वही बनाते हैं ज्यादातर मेरे यहाँ। और टीवी में मैं न्यूज़ भी देखती जा रही हूँ, तो शाम का समय मेरा कुछ इसी तरीके से बीतता है। जो काम मुझे बहुत पसंद होते हैं वही मैं करना पसंद करती हूँ। मॉर्निंग का भी यही रहता है कि एक आध घंटे पहले मैं अपने आप को देती हूँ, फिर उसके बाद घर के कामों में लगती हूँ। वैसे ही मेरा शाम का रूटीन रहता है। जो काम मुझे पसंद होते हैं, जैसे पौधों में पानी डालना, उनकी केयर करना, खाद वगैरह लगाना, तो ये सारा काम मैं इवनिंग में रखती हूँ। और उसी के साथ साथ चाय भी पीती जाती हूँ, और अपना टीवी वगैरह न्यूज़ मुझे सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो न्यूज़ भी सुनती रहती हूँ। तो ये कुछ मेरे पसंदीदा काम हैं जिन्हें मैं आराम से करती हूँ, फिर उसके बाद अपने घर के कामों में लगती हूँ, क्योंकि घर के काम भी जरूरी हैं। अगर अभी टाइम से मैंने उनको स्टार्ट नहीं किया तो वो टाइम से खत्म भी नहीं हो पाएंगे। इस समय मैं शाम का वक्त रखती हूँ डस्टिंग के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत सारी क्लीनिंग हो जाती है, तो डस्टिंग मेरी रह जाती है। और फिर उसके बाद अगर मॉर्निंग में ये सारे काम कर लो तो बहुत ज़्यादा फिर थकान भी हो जाती है, फिर वो काम टाइम से नहीं हो पाते हैं। तो मैंने अपने कामों को कुछ बांट के रखा हुआ है, जैसे क्लीनिंग वगैरह, झाड़ू है, मॉपिंग वगैरह है, वो मैं सुबह कर लेती हूँ। फिर उसके बाद जैसे सोफे के कवर वगैरह ठीक करना हुआ, डस्टिंग करना हुआ, लिविंग रूम में कुछ एडजस्ट करना हुआ, ठीक ठाक सामान रखना हुआ, तो ये सारे काम मैं शाम के वक्त करती हूँ। इस समय साथ में मैं अपना टीवी वगैरह भी, न्यूज़ भी सुनती रहती हूँ, और बाकी के घर के काम भी होते रहते हैं। मेरी नेक्स्ट डे की भी प्रिपरेशन होती है, साथ ही में मेरे डिनर की भी प्रिपरेशन होती है, और बच्चों को छोटा मोटा जो भी इस समय खाना पीना रहता है उसकी भी मैं तैयारी करती हूँ। तो सुबह के 3 से 4 घंटे, 5 घंटे, और शाम के ये 3 से 4 घंटे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आप टाइम से काम खत्म कर लीजिए और शुरू कर दीजिए तो टाइम से काम खत्म भी हो जाते हैं। अदरवाइज अगर लेट करो तो फिर बहुत लेट हो जाता है। फिर अगर रात में लेट हो गया सोने में और काम खत्म करने में, तो फिर सुबह उठने में बहुत दिक्कत होती है और टाइम से उठ नहीं पाएंगे। और जब उठ नहीं टाइम से पाएंगे और नींद पूरी नहीं होगी तो फिर सारा दिन बेकार जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ 5 या 5:30, हद से ज़्यादा 5:30 बजे से अपने काम स्टार्ट कर देती हूँ, ताकि 7:30, 8 बजे तक मेरा डिनर वगैरह बन जाए। और फिर उसके बाद
जिसको जब खाना होता है वो 1 आध घंटे में फिर खा लेते हैं, फिर नीचे किचन के क्लीनिंग वगैरह इन सब में मेरा टाइम जाता है। पूरी कोशिश रहती है कि 9:30 बजे तक मैं अपने हर एक काम से मतलब किचन के कामों से फ्री हो जाऊं और थोड़ी देर अपने मतलब बिस्तर पे जाने से पहले रिलैक्स रहूं। तो यही कोशिश रहती है मेरी। अभी नेक्स्ट डे बनेगी ये कुंदरू की सब्जी, तो मैंने कुंदरू धुल के रख दिया है, उसको थोड़ा सा कुकर में थोड़ा स्टीम लगा लेंगे ताकि वो आसानी से पक जाए। तो यही छोटी मोटी जो तैयारी होती है अगले दिन की वो मैं करके रखती हूँ। बच्चों को लंच में क्या ले जाना है मतलब टिफिन में क्या ले जाना है वो भी मैं तैयारी करके रख देती हूँ। फिर उसके बाद बारी आती है मेरी डिनर बनाने की। तो यहाँ मैंने आटा गूंद लिया है। और तो आज सुबह बना था दाल चावल लंच में। नाश्ता हैवी हो गया था, जब नाश्ता हैवी हो जाता है तो मैं हल्का फुल्का ही लंच में बनाती हूँ। तो इस समय मैं बना रही हूँ कटहल की सब्जी, और जो हल्का सा मैंने स्टीम लगा के रख लिया था तो फटाफट ये बन के तैयार हो जाएगी। अभी कुंदरू को भी एक तरफ चढ़ा देती हूँ, तो एक तरफ फ्राई पैन भी चढ़ा हुआ है सब्जी के लिए, और दाल वगैरह सुबह की रखी है तो उसी से काम चल जाएगा। कटहल की सब्जी के लिए लहसुन प्याज अदरक ये सारी चीज़ों का और थोड़ा बेसिक सा मसाला मैंने ऐड कर दिया, एक ही साथ ग्राइंड कर लिया था। बस इसको धीमी आंच में मसाले को भुनने देंगे, फिर उसके बाद अपने कटहल को डालेंगे। बिल्कुल सिंपल सी सब्जी है, लेकिन हमारे यहाँ कटहल सभी को बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो जब तक कटहल आता रहता है ना तो बन ही जाता है, एक बार हफ्ते में एक बार बन जाता है। आज के ब्लॉग में जो मैंने टाइटल दिया है कामों घर के कामों के साथ में किस तरीके से अपने को एनर्जेटिक रखें और खुशी खुशी सारे घर के काम होते रहें, तो सिर्फ एक ही मूल मंत्र है अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए। क्योंकि देखिए घर के काम हम लोगों को करने ही हैं, चाहे वो कैसे करें, खुश होके करें या दुखी होके करें। तो जब वो सारे काम हमको करने ही हैं तो क्यों ना हम उनको खुश होके करें। एनर्जेटिक देखिए एनर्जी वहीं से आती है जब कोई काम हमारे मन का होता है और उसे हम बहुत उत्साह से बहुत खुशी से करते हैं, तब एक अच्छी सी एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है। तो घर के काम देखिए रेगुलर के काम होते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता है। सुबह अगर नाश्ता बनना है तो बनना ही है, हाँ डिफरेंट टाइप की रेसिपी जरूर बन जाती हैं। लंच बनना है तो बनना ही है, डिनर बनना है तो बनना ही है। और बस रेसिपी चेंज होती है लेकिन हम लोगों का रूटीन वही का वही रहता है, तो कभी कभी बोरियत भी महसूस होने लगती है। उस बोरियत से दूर रहने के लिए और एनर्जेटिक रहने के लिए अपने रूटीन में कुछ अपने मनपसंद कामों को शामिल जरूर कर लेना चाहिए। जैसे कि मुझे बहुत पसंद है पर्सनली प्लांट्स लगाना, पौधे लगाना, उनकी केयर करना मुझे स्पेशली बहुत पसंद है। तो मैं अपने आप को थोड़ा सा उसमें बिजी रखती हूँ। कुछ कामों को मैंने डिवाइड कर लिया है। बहुत सारा काम मैं सुबह नहीं करती हूँ, कुछ काम रात में शाम के समय में रख लेती हूँ ताकि कामों से मतलब मन ना उठे, दूर ना भागें। क्योंकि जब एक साथ बहुत सारा काम पड़ जाता है तो ना चाहते हुए भी हमें गुस्सा और झुंझलाहट लगने लगती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए अपने कामों को थोड़ा सा कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लीजिए। जैसे क्लीनिंग सुबह बहुत ज़रूरी है, बिना क्लीनिंग के आप पूजा भी नहीं कर सकते हैं, तो क्लीनिंग का मॉर्निंग में ही रहता है। डस्टिंग मैंने शाम को कर ली है क्योंकि डस्टिंग का चल जाता है, और वो भी मैं अपनी मनपसंद कोई न्यूज़ वगैरह सुनते हुए या कुछ देखते हुए वो डस्टिंग वगैरह हो जाती है, और कब ये सारे काम हो जाते हैं मुझे पता भी नहीं चलता है। तो कुछ रूटीन में और कुछ अपनी आदतों में बदलाव ला के हम अपने आप को बोरियत से भी दूर रख सकते हैं और एनर्जेटिक भी रख सकते हैं। ये टोटली देखिए हम लोगों पर डिपेंड करता है, क्योंकि घर के काम कभी ना खत्म होने वाले काम हैं, वो हमें करने ही करने हैं। तो क्यों ना कुछ कामों को डिवाइड करके करें और खुश रह के करें। आज मुझे अ, यहाँ पे देखिए मेरा डिनर वगैरह सारा कुछ हो गया था। फिर उसके बाद मुझे ये साफ करना था आज चिमनी, क्योंकि चिमनी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। तो चिमनी अच्छे से मुझे क्लीन करनी थी, तो मैंने थोड़ा सा गर्म पानी में डिटर्जेंट डाल के लिया है
और उससे अच्छे से चिमनी को चारों तरफ अच्छे से पोंछ दिया है और इसके फिल्टर वगैरह जो भी है वो निकाल दिया है। अभी मैंने ग्रीस आपको दिखाया था, इसकी ट्रे में कितना सारा ग्रीस बिल्कुल जैसे एक गोंद जैसा नहीं, बिल्कुल गोंद जैसा जमा हो गया है। तो मैंने सभी लोग देखिए चिमनी साफ करते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि जितनी हम अपनी चीज़ों की केयर करेंगे हमारी चीज़ें उतने ही लंबा चलेंगी और हमारा साथ निभाएंगी। तो 15 दिन में 20 दिन में आप अपनी चिमनी को घर पे ही अच्छे से क्लीन कर लीजिए और बहुत आसानी से क्लीन हो जाती है। ये ऑटो क्लीन चिमनी है, तो इसमें एक फंक्शन दिया रहता है जिससे उसको प्रेस करने से सारी जो भी ऑयल कलेक्ट रहता है वो सारा इकट्ठा हो जाता है, ट्रे में आ जाता है। फिर उसके बाद इसको इस तरीके से निकाल के अच्छे से गर्म पानी में डिटर्जेंट डाल के अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। अभी मैंने सारी चीज़ों को सूखने के लिए रख दिया है, जब सूख जाएंगी तो सुबह मैं उसको लगाऊंगी। सारे काम मेरे खत्म हो गए थे और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने कुछ प्रोडक्ट मंगाया था स्किन क्राफ्ट से। मेरी चिन एरिया में कुछ डार्क पैचेस हैं, ये उनके लिए मंगवाया था मैंने। काफ़ी इसके बारे में, स्किन क्राफ्ट के बारे में मैंने सुना है। देखते हैं ये मेरे ऊपर कितना इफ़ेक्टिव होता है। उसी के साथ में मुझे ये ग्लो सीरम मिला था। ये टोटली फ्री था और ये मुझे 1000 रुपीज़ की ये पूरी किट पड़ी है, जिसमें एक क्रीम है, फेस वॉश है और एक पैचेस जो रिमूव जो है मुझे प्रॉब्लम, उसके लिए एक वो है सीरम टाइप का है। तो ये क्लीनर मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जो भी चीज़ें हैं ये सारी बस 3 का पैक था, 1000 रुपीज़ में था, और जो एक सीरम मैंने पहले दिखाया वो इस पे फ्री था। तो आज ही ये मुझे रिसीव हुआ है और ये मतलब मैंने बहुत कुछ ट्राई किया लेकिन कुछ भी इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहा। ये मैं मतलब होम रेमेडी भी मैंने ट्राई किया, जो भी मेरे डार्क पैचेस हैं वो लाइट तो हो जाते हैं लेकिन पूरी तरीके से जाते नहीं हैं। लेकिन अगर उनकी केयर ना करो ना टाइम से तो फिर वो फिर और गहरे हो जाते हैं। तो ये मैंने समझिए लास्ट ही है, लास्ट एक्सपेरिमेंट मैं और कर रही हूँ। फिर उसके बाद कोई होम रेमेडी भी मैंने कई बार कई ट्राई करी हैं लेकिन उतना इफ़ेक्टिव मुझे नहीं लगी हैं। ये एक उसमें मैनुअल मिला है जिसमें क्या क्या है और किस तरीके से इसको यूज़ करना है, सारा इसी में लिखा हुआ है। तो इसी के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। तो फिलहाल अभी तो मैं जो ग्लोइंग सीरम है वो निकाल रही हूँ, इसे लगा कर देखूंगी और कल से पूरा जो भी किट है उसको मैं यूज़ करूंगी। क्या रिजल्ट रहता है वो मैं आपके साथ दिखाऊँ। अभी टाइम हो रहा है 9:45 बज रहे हैं और सोने जाने से पहले मैं अपने को अच्छे से स्किन केयर करती हूँ अपना। तो अब बालों को अच्छे से मैंने कॉम्ब कर लिया है। फिर उसके बाद अपना ये आज मैं फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रही हूँ स्किन क्राफ्ट का सीरम ग्लोइंग वाला, ये अप्लाई करूँगी। इसी के साथ ब्लॉग को बस यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।